बारिश लगातार दादी का पुराना घर की खिड़कियों पर हमला करती है, क्योंकि आरव भारी दरवाजा खोलता है। अपनी दादी के पुराने घर के गर्त में कदम रखता है। अंधेरा और सन्नाटा राज करता है, भारी और पूर्ण। जैसे ही आरव अपनी चीजें रखता है, उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है। एक लड़की का चित्र जिसकी आंखें एक अजीबोगरीब यथार्थवादी गुणवत्ता के साथ निराशा को भेदती हैं। आरव मुस्कुराता है, घबराया हुआ, बड़बड़ाता है, क्या अजीब तस्वीर है। जैसे ही वह दीवार पर पेंटिंग टांगता है और मुड़ता है, एक धुंधली, भूतिया आवाज फुसफुसाती है, मत जाओ। आरव की आंखों में घबराहट फैल जाती है, क्योंकि वह चारों ओर मुड़ता है, केवल खाली घर की दमनकारी चुप्पी पाता है। धुंधले, धूल भरे अटारी में छायाएं नाचती हैं, क्योंकि आरव भूली हुई जगह में प्रवेश करता है। मकड़ी के जालों और भूली हुई वस्तुओं के बीच आरव को एक पुरानी, चमड़े से बंधी डायरी मिलती है, जिसके पन्ने रहस्यों से भरे हैं। डायरी एक भयावह सच्चाई फुसफुसाती है। यह तस्वीर मेरी बहन मीरा की है। अट्टारी में एक ठंडी सनसनी गूंजती है। उसकी आत्मा इस पेंटिंग में फंसी है। डायरी की अंतिम गुहार हवा में लटकी हुई है, दुख से भरी हुई। अगर कभी वो दिखे, उसे शांति देना। सुबह की शांति में आरव का चेहरा एक मोमबत्ती की नरम रोशनी से जगमगा रहा है, क्योंकि वह तस्वीर के सामने खड़ा है। मोमबत्ती की लौ नाचती है, झिलमिलाती छायाएं डालती है, जो छवि को जीवंत करती हैं। जैसे ही धूप कमरे में भर जाती है, आरव खिड़की खोलता है, जिससे चित्र उज्ज्वल प्रकाश में नहा जाता है। तस्वीर बदल जाती है, दो बहनों को प्रकट करती है, हाथ में हाथ। उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमक रहे हैं, डर की छाया को मिटाते हुए। आरव उसकी आवाज भावना से भरी हुई विदाई देता है। मीरा, अब तुम अकेली नहीं, तुम आजाद हो सकती हो। अलविदा मीरा। वह फुसफुसाता है, जैसे प्रकाश और शांति घर भर देती है। एक प्यारी बहन को शांत विदाई।